नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के किसान 31 जुलाई तक करा सकेंगे फसल बीमा। छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ साल 2024 के लिए ये बीमा किया जा रहा है। इस योजना में धान, उड़द, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, तुअर, रागी और सोयाबीन को शामिल किया गया है। इस बीमा योजना से किसानों को मौसम की मार से राहत मिल सकती है। किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज को बीजापुर जिले के दौरे पर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज को बीजापुर जिले के दौरे पर रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के सुदूर और संवेदनशील जिले में पूरा दिन व्यतीत करेंगे, जिसके अंतर्गत जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति तथा मौसमी एवं जल जनित बीमारियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियों का जायजा लेंगे। जायसवाल इस दौरान जिला अस्पताल का दौरा भी करेंगे और समीपवर्ती पोटा केबिन छात्रावास का भी निरीक्षण करेंगे। गौरतलब है कि पोटा केबिन में कुछ छात्र मलेरिया से पीड़ित हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जिला पंचायत सभागार बीजापुर में बस्तर संभाग के सभी जिलों के स्वास्थ्य प्रमुखों की बैठक भी लेंगे। 7 राज्यों में बीजेपी के परिणाम को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम साय बोले, समीक्षा का विषय है नतीजा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में आयोजित मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम शामिल हुआ। इससे पहले सीएम साय ने हेलीपैड मीडिया से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा की है। बता दें कि 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हुआ है, जिसमें इंडिया ब्लॉक 13 में से 10 सीट में जीत हासिल की है। वहीं भाजपा को 2 सीटों पर सफलता मिली है। इस पर सीएम साय ने कहा कि अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, लोकतंत्र में फैसला जनता को करना होता है। भाजपा का प्रदर्शन समीक्षा का विषय है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का दावा, छत्तीसगढ़ में 7 महीनों के भीतर अपराध में काफी कमी आई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में हो रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। हुए गोली कांड पर कांग्रेस की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पिछली कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की थी, लेकिन पिछले 7 महीनों का आंकड़ा देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि अपराध में कमी आई है। आने वाले समय में शक्ति से और मजबूती से कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा। स्मार्ट सिटी के बच्चे बनेंगे स्मार्ट, लाइब्रेरी में संवारेंगे करियर। देश के 100 चुनिंदा स्मार्ट सिटी में हमारा शहर भी शामिल है। स्मार्ट सिटी के अनुरूप बिलासपुर का विकास हो रहा है। भावी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए आधारभूत संरचना के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं और चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब स्मार्ट सिटी के बच्चों को स्मार्ट बनाने और बुजुर्गों को अपना खाली समय किसी अच्छी जगह व्यतीत करने के लिए 6 करोड़ की लागत से शहर के बीचों बीच लाइब्रेरी सह वाचनालय का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में डायरिया से 5 बैगा आदिवासियों की मौत। छत्तीसगढ़ की कबीरधाम में बीते 7 दिनों में डायरिया से 5 बैगा आदिवासियों की मौत हो गई है। पहाड़ों में रहने वाली बैगा जनजाति की बस्तियों में डायरिया फैला हुआ है। हालांकि इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोनवाही गांव पहुंचे और पीड़ित और मृतक के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए और मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग की। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 1327 पदों पर होगी भर्ती। स्थानीय शिक्षित युवक युवतियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। करने के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र एवं मॉडल कैरियर सेंटर कोंडा गांव द्वारा मंगलवार 16 जुलाई को जनपद पंचायत केशकाल में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के विभिन्न नियोजकों और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कुल 1327 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की करार से ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास को मिलेगा नया आयाम। राज्य की बढ़ती हुई बिजली की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 2 और खदानों को
क्रियान्वित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को आग्रह किया है। परसा और केते एक्सटेंशन खदानों से खनन शुरू होने से राज्य को 140 लाख टन अतिरिक्त कोयला मिलेगा, जिससे राजस्थान के 8 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। वर्तमान में राजस्थान अपने परसा पूर्व और केते बेसन कोयला ब्लॉक से करीब 180 लाख टन कोयला उत्पादित कर रहा है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 46 ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के 92 नए कोच लगाए। रेलवे विभाग ने सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। अब जनरल डिब्बों में उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। रेलवे के द्वारा 46 ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के 92 नए कोच लगाए हैं। इसके साथ ही 22 ट्रेनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। बता दें कि अभी ट्रेनों में हालत ये है कि जनरल डिब्बों में सामान्य टिकट से यात्रा करने वाले यात्री ठूस ठूस कर भरे होते हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने पर भड़के पूर्व सीएम बघेल। भारत सरकार ने आपातकाल की याद में हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के इस फैसले को लेकर जहां एक तरफ लोग बीजेपी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के इस फैसले पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जब कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने की बात की तब उन्होंने रिहा कर दिया। बरसात में मचा हाहाकार, डेंगू के बाद अब मलेरिया से मौत, लोगों में दहशत। बस्तर में डेंगू के बाद अब मलेरिया से मौत का मामला भी सामने आया है। 5 साल की मासूम की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि बीजापुर निवासी दीक्षित रेंगा को मलेरिया होने के कारण उसे जिला अस्पताल बीजापुर ले गए थे। बच्ची की खराब हालत को देखते हुए जिला अस्पताल से डॉक्टरों ने उसे शुक्रवार को मेकाज रेफर कर दिया। मेकाज पहुंचने से पहले ही बच्ची की हालत काफी खराब थी। यहाँ इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब निजी संस्था को नहीं दिया जाएगा बर्ड पार्क, राजनांदगांव में जनप्रतिनिधियों ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के बर्ड पार्क को निजी संस्थान को दिए जाने की तैयारी थी। पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद नगर निगम ने निजी संस्था की मांग खारिज कर दी है। वार्ड 42 की पार्षद ऋषि शास्त्री ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बर्ड पार्क को किसी निजी संस्थान को देने का मामला वायरल हुआ, जिसका उन्होंने विरोध किया। बर्ड पार्क में करीब 50 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन यहाँ पक्षी नजर नहीं आते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बढ़ी, 3 संभागों और 18 जिलों में भारी बारिश की आशंका। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता के साथ ही बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, सरगुजा, बस्तर, जशपुर और बलरामपुर में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। एयरटेल यूजर्स को फिर लगा झटका, 60 रुपए तक महंगे हुए ये 3 डेटा पैक। एयरटेल ने एक बार फिर अपने यूजर्स को झटका देते हुए अपने 3 रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इसमें 60 रुपए तक का इजाफा किया गया है। उसमें 99, 181 और 301 वाला डेटा पैक शामिल है। 181 वाला प्लान अब 211 में मिलेगा। 301 वाला प्लान है अब 361 का हो गया है। इससे पहले सभी प्लान्स की कीमतों में एयरटेल ने 11 से 21% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, जो कि 3 जुलाई से लागू हो गई है। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर नया रिकॉर्ड, एक्स पर पूरे किए 10 करोड़ फॉलोअर्स। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वे दुनिया में एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। पिछले 3 साल में पीएम मोदी के एक्स अकाउंट पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़े हैं। सिर्फ 3 साल में ही 30 मिलियन यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट से जुड़े हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।